Now let us talk about something which is called pointer to pointer. Okay. Now things will get a bit, I would say complex or a bit tricky, but हम लोग उसको धीरे धीरे करेंगे ताकि you understand everything. So again this is my memory, infinite memory है, infinite तो नहीं है. So int x equal to 5. If I declare a variable int x equal to 5, तो क्या होता है? Suppose my memory numbering is starting from 200, 201 इस तरह से एक स्ट्रिप, एक बाइट इस तरह से allocate किया हुआ है. So if I write int x equal to 5, suppose 225th bit पे वो start हुआ जिसमें 5 आ गया. Okay, now you understand this, right? Now I declare a variable int star p. तो it is a pointer variable. Pointer variable है तो यहाँ पे p आ जाएगा. And it will also have some address. तो 215 उसका एड्रेस है. अभी क्या हो रहा है? I write p equal to ampersand x. तो ampersand x मतलब क्या होगा? x का जो एड्रेस है that will be fetched and it will go and get stored into the value of the variable p. तो p का value will become 225. Okay? And of course if I write star p equal to 6 तो क्या होगा? यहाँ पे 5 के बदले 6 आ जाएगा. क्लियर? एंड इस x का डेटा टाइप इज int, इस p का डेटा टाइप इज int star. ओके. नाउ आई एम डिक्लेयरिंग अनदर वेरिएबल which is int star star or int double star. So what does this mean? Like what do you first guess from like reading this statement int star star q? तो ये q क्या है, क्या समझ आ रहा है, क्या guess कर रहे हो बताओ. It can take 2 pointers. Okay. Any other guess? Like जनरल क्या समझ आ रहा है कि ये स्टार स्टार क्यू जो है ये क्या करेगा? उसके लिए तो एक स्टार से भी काम हो जाएगा ना मेरा. देखो, ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो आई हैव डिक्लेयर्ड अनदर वेरिएबल इंट स्टार स्टार क्यू. तो क्या होगा? क्यू का एक मेमोरी लोकेशन आएगा. ठीक है. नाउ आई राइट int star, suppose उसका 205. So I write q equal to ampersand p. तो now did you understand what is happening? p का जो एड्रेस है 215, that will get stored in q. तो what is q storing actually? Address of p. And what is p? Pointer. So it is storing an address of a pointer. So it is like a pointer to pointer, right? तो ये जो pointer to pointer जो है, that is what it is meaning. That जो double star जो q है, it is storing an address of a variable which is in itself a pointer which stores the address of another variable. ठीक है, मतलब ये दो हायरार्की हो गया. So q में जो वैल्यू है वो एक पॉइंटर का एड्रेस है. उसके थ्रू मैं किसको रीच कर सकता हूं? एक पॉइंटर को जो कि एक और वेरिएबल स्टोर करके रखा है. लाइक x वॉज माई वेरिएबल 6, इसका एड्रेस p में था और p जो पॉइंटर है उसका एड्रेस q में है. ओके, एनी डाउट्स इन दिस वन? सो नाउ q का डेटा टाइप बिकम्स इंट स्टार स्टार. स्टार स्टार मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर. ओके, इस ऐसे ही मैं जितना चाहे उतना मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर उतना बना सकता हूं. तो आई कैन स्टोर नाउ आर में मैं क्या कर सकता हूं? आर में आई कैन ऑल्सो स्टोर द एड्रेस ऑफ क्यू, राइट? बट आर में आई कैन नॉट स्टोर द एड्रेस ऑफ पी. कैन आई? स्टार क्यू देखो, जो मेरा इन ट्रिपल स्टार आर है, दिस इज डिजाइन टू स्टोर अ पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर. तो अगर मैं उसमें एक नॉर्मल पॉइंटर डाल दूं, फिर उसको अगर डी रेफरेंस करेंगे तो इट विल गिव मी, बिकॉज ये जब डी रेफरेंस करेगा तो ये क्या करेगा? इट विल गो 3 स्टेप्स.
तो उसका डेटा टाइप और उसका डेटा टाइप डिफरेंट हो गया। दिस एंड दिस आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट? तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ में आया? सो नाउ दिस इज द कोड ऑफ व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यही int x इक्वल टू 5, तो स्टार p किए तो उसमें एम्परसेंड x दे दिए, बिकॉज p इज डिजाइन टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, तो x का एड्रेस आ गया। देन स्टार स्टार q में हम लोग एम्परसेंड p दिए, विच इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर, एंड r इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ अ डबल पॉइंटर, तो r बिकम्स अ ट्रिपल पॉइंटर, राइट? पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके, तो ये वाला चीज समझ में आ गया। और ये जितना चाहे उतना कर सकते हैं, बट वही ध्यान रखते रहना पड़ेगा कौन सा डबल पॉइंटर है, कौन सा ट्रिपल पॉइंटर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ट्रिपल पॉइंटर, तुम डबल पॉइंटर समझा? तो ट्रिपल पॉइंटर समझ लो बस उसका ही एक और एक्सटेंशन है। जैसे हम लोग सिंगल पॉइंटर से डबल पॉइंटर गए थे, वैसे ही डबल पॉइंटर से ट्रिपल पॉइंटर जा रहे हैं। तो ट्रिपल पॉइंटर में क्या होगा, वो डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, इसीलिए क्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो जितनी बार पॉइंटर रहेंगे उतना स्टार लगाना पड़ता है। हाँ, तुमको जितना लेवल्स बढ़ाना है उतना स्टार्स लगाना पड़ेगा, बट जनरली हम लोग 3 स्टार से ज्यादा नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो नाउ इफ आई प्रिंट स्टार p, तो 6 प्रिंट होगा ऑब्वियसली, p तो एक सिंगल पॉइंटर है, तो 6 ही प्रिंट होगा। देन इफ आई प्रिंट स्टार q, तो स्टार q अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आ रहा है, 225। वाई 225? बिकॉज मेरा q कहां है, मेरा q यहां है। तो स्टार q मतलब q में जो वैल्यू है उसका एड्रेस पे जाओ और उसका वैल्यू प्रिंट करो। तो 215 का एड्रेस पे 225 है, तो उसको प्रिंट कर देंगे। देन इफ आई राइट स्टार स्टार q, तो दिस मीन्स 2 बार डी रेफरेंसिंग करना है। तो फर्स्टली व्हाट इट विल डू इज इट विल फाइंड आउट स्टार q। तो स्टार q क्या होगा, 215 पे गए 225, फिर 225 जो मिला उसका फिर से स्टार करना है, तो अगेन इट विल गो टू 225 और उसका जो वैल्यू 6 है वो प्रिंट करेगा। इज दिस क्लियर? पक्का? देन व्हाट अबाउट स्टार स्टार r? So star of r is what? r कहां गया मेरा, r ये रहा। तो 215 पे जो वैल्यू है विच इज 225, अब उसका स्टार करना है। आई थिंक देयर इज सम क्यू में जाएगा, so the r should be 205 ना, it is storing। हाँ, ये 215 जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस विल बी एक्चुअली 205। तो स्टार आर जब करेंगे तो क्या होगा, वो 205 में गया, उसको 215 मिला, फिर 215 को पकड़ेगा तो उसका जो वैल्यू है 225 वो प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज आई हैव ओनली यूज्ड 2 स्टार्स। और फाइनली जब लास्ट में 3 स्टार करेंगे तो वो 225 को भी पकड़ के उसका वैल्यू 6 प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ? पक्का? ओके, now pointers as function arguments. So let's try to understand how to send pointers as function arguments, right? Function हम लोग किए थे, तो सब लोग हाँ बोल रहा है, उनको अच्छा लगा, of course किए थे। So call by reference. So have you heard of call by value and call by reference? What do you understand by that? So up till now whatever we have done in functions, that was call by value. तो call by value मतलब क्या होता है? Remember I told you कि जहां पे फंक्शन कॉल करते हैं वहां का वैल्यू गेट्स कॉपीड इनटू द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आई स्पेसिफाई व्हेन आई डिफाइन द फंक्शन। ये चीज याद आ रहा है? सो हियर, तो दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, कि व्हेन द वैल्यू गेट्स कॉपीड to the variables which I define in the function definition. They are also called formal parameters.
and these are called actual parameters. So when the actual parameters gets copied into the formal parameters, that is called the call by value scenario. And call by reference क्या होता है? तो उस केस call by value के केस में क्या होता है? Even when I suppose अगर मैं यहाँ पे a भेजा हूं, जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, int a equal to 10 है, ओके, a में 10 है, यहाँ पे एक फंक्शन है इंक्रीमेंट, उसके अंदर मैं a भेजा, तो क्या होगा, 10 जाएगा और किस में जाएगा, यहां पर जाएगा, ओके। तो इस फंक्शन का जो a है उसमें 10 स्टोर हो गया। अब मैं a इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया, ठीक है, a इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया। नाउ अब यहां पे अगर मैं प्रिंट एफ कर रहा हूं a, तो मेरा आंसर 10 क्यों आ रहा है, 11 क्यों नहीं आ रहा 10 में? मैं बता दिया कि आंसर 10 आएगा। यू नीड टू टेल मी वाई। बिकॉज दिस वैल्यू a इज गेटिंग कॉपीड इनटू दिस वैल्यू a। तो मैं बोला था कि हर एक फंक्शन का अपना मेमोरी स्पेस होता है, तो मेन का मेमोरी स्पेस में जो a है और इंक्रीमेंट फंक्शन का जो मेमोरी स्पेस में a है, दे आर टोटली डिफरेंट। भले ही नाम सेम है दोनों का, बट दे आर टोटली डिफरेंट, राइट। हावड़ा में जो सुदीप्तो रहता है और उल्टाडांगा में जो सुदीप्तो रहता है, दोनों का नाम सुदीप्तो ही है, बट दे आर डिफरेंट, राइट, देयर रीजन्स आर डिफरेंट। सो सिमिलरली दिस ए एंड दिस ए आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो इस मेन के ए में 10 स्टोर किया हुआ है। सो व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन, तो क्या होता है, ये ए का जो वैल्यू है दैट गेट्स कॉपीड इनटू दिस ए। ऐसा नहीं होता कि ये ए ही उठ के चला जाता है, इसका वैल्यू कॉपी होता है। इट इज नॉट कट पेस्ट, इट इज कॉपी पेस्ट। तो a में आया वैल्यू, नाउ दिस a गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 11। तो ये कौन सा a इंक्रीमेंट हुआ है? इंक्रीमेंट फंक्शन में जो a है वो इंक्रीमेंट हुआ है, नॉट दिस a। ये a इज अनअफेक्टेड। तो अगर मैं प्रिंटफ a यहां करता तो आउटपुट 11 आता, बिकॉज मैं ये भी चीज बताया था दैट कोई भी वेरिएबल अगर है तो वो हमेशा पहले लोकली वो देखेगा कि मेरा कहां डिक्लेरेशन हुआ है। तो यहां पर अगर मैं प्रिंट एफ ए करूंगा तो इट विल चेक कि ये ए इसको रेफर करेगा, तो वो प्रिंट क्या करेगा, 11। बट यहां पे प्रिंट एफ करूंगा तो 10 ही आएगा, बिकॉज दिस ए इज नॉट चेंज्ड। इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर है तो बोलो, पक्का? सो नाउ this process is called call by value, because here the value is getting copied and the actual parameters are unaffected. ठीक है? So these are local variables. ये a local to main, that a is local to increment function. So these are local variables, right? These are called local variables. So when I run this program, what happens is, अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, it is pretty much the same. So here what is happening is, see, मेरा int a is a variable, a equal to 10. I am passing the value of a inside this one increment function, a equal to a plus 1 किए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, आई एम प्रिंटिंग द एड्रेस। तो जो मैं बोल रहा था कि दोनों का नाम भले ही सेम है लेकिन देयर एड्रेसेस आर डिफरेंट, तो हियर वी कैन एक्चुअली सी फॉर इट। तो इधर में क्या हो रहा है, देखो एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए इन इंक्रीमेंट इज 4460, बट वेरिएबल ए इन मेन इज 4660। So the addresses are different, right? Both the addresses are different. So now let's try to understand this in a detailed manner. This is my application's memory. So my application memory is divided into 4 parts. Okay. एक को हम लोग बोलते हैं heap, एक होता है stack, एक होता है static या global, and the last one is the text or the code part. So now whatever we are concerned with now will be stored in the stack.
Okay, so whenever a function call is being made, so we store the function call and its associated variables into a stack. ठीक है, now what is happening here is, देखो मैं जब मेन फंक्शन कॉल किया तो उसका a था जिसमें 10 स्टोर किया हुआ है. ओके, अब जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ तो मेन फंक्शन पॉज हो गया और इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ. इंक्रीमेंट फंक्शन का अपना a है जिसमें 10 है. वो ये 10 कहां से आया? बिकॉज द वेरिएबल्स वैल्यू गॉट कॉपीड देयर. क्लियर? तो अब a इक्वल टू a प्लस 1 हुआ तो दिस a बिकेम 11. वो 10 से 11 हो गया. So again, I told these in the functions class only that this is called the calling function, increment is called the called function, or these are called actual arguments, and जो function definition में देते हैं they are called formal arguments or formal parameters. So now this process is called call by value because हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू कॉपी किया है a का. तो अगर वो a के बदले x होता या कुछ भी होता, इट वुड हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस इन द आउटपुट. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कर रहे हैं. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज माई a इक्वल टू 10, तो मेरा a जो वेरिएबल है दैट इज हैविंग द एड्रेस ऑफ 308 एंड इट इज स्टोर्ड हियर. अब मैं एम्परसेंड a भेज रहा हूं. सो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एम्परसेंड a? ठीक से बोलो. a का डेटा टाइप इज एन इंटीजर. एम्परसेंड a का डेटा टाइप क्या होगा? एम्परसेंड a का डेटा टाइप क्या होगा? ऑफ कोर्स एम्परसेंड a इज अ पॉइंटर, तो इसका डेटा टाइप विल बी इंट स्टार, नॉट इंट. समझ में आया? सो नाउ एम्परसेंड a इज अ इंट स्टार डेटा टाइप. तो अगर मैं इसको फंक्शन में पास कर रहा हूं तो मेरे को यहां पर भी तो वही डेटा टाइप देना पड़ेगा ना. सो बेसिकली आई एम, इंस्टेड ऑफ पासिंग अ वैल्यू, आई एम पासिंग एन एड्रेस एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन. तो अभी p में क्या स्टोर होगा? a का जो एड्रेस है वो स्टोर होगा. सो p में 308 स्टोर होगा. इज दिस क्लियर? What is happening here is ampersand a है, so a is having the value 10. a का एड्रेस is 308. मैं उसका एड्रेस पास कर रहा हूं फंक्शन के अंदर, तो 308 will be stored in p, right? It is as good as writing normal program जो हम लोग पहले किए थे, int a, int p, int star p equal to ampersand a. Okay? अब नेक्स्ट फंक्शन में क्या हो रहा है? सॉरी, अब नेक्स्ट फंक्शन में क्या हो रहा है? स्टार p इज इक्वल टू स्टार p प्लस 1. तो स्टार p मतलब क्या होगा? डीरेफरेंसिंग. तो p में भी क्या है? 308. तो p का जो, अब स्टार p मतलब क्या? 308 में जो स्टोर किया हुआ है वैल्यू उसको फेच करेगा. तो 10 को फेच किया, 10 प्लस 1 क्या किया? 11 किया. अब उस 11 को कहां स्टोर कर रहे हैं? स्टार p में ही स्टोर कर रहे हैं. तो स्टार p मतलब क्या हुआ? दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन? द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10, ये 10 11 बन जाएगा ना, ओवरराइट हो जाएगा. यस, नो, मे बी, यस. तो नाउ व्हाट इज हैपेंड इज ये 308 इसका वैल्यू चेंज हो गया है. सो बार बार प्रेस हो रहा है. सो नाउ a, दिस a becomes 11. अब मैं जब printf करूंगा तो क्या होगा आउटपुट? नाउ इट विल बी 11. व्हाई? बिकॉज अब हमने एड्रेस को चेंज किया है. तो देखो, अगर मैं वैल्यू पे जाऊं तो चीजें डिफरेंट होगी. लाइक थिंग्स विल बी, मेन में अपना है और इंक्रीमेंट में अपना है, राइट? नाउ बट व्हेन आई एम पासिंग द एड्रेस, तो एड्रेस तो एक ही होगा ना.
भले ही नेम डिफरेंट है, उनका मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट है, बट एड्रेसेस विल बी यूनिक, राइट? तो मेन फंक्शन का जो ए है उसका एड्रेस 308 है, ये फिक्स्ड है, ओके? ये चेंज नहीं हो रहा है। तो नाउ अब मैं पूरा ब्रह्मांड में कहीं पे भी अगर 308 को एक्सेस करना चाहूं तो वो एक ही लोकेशन मिलेगा मुझे, राइट? चाहे मैं उसको मेन फंक्शन से एक्सेस करूं, चाहे मैं उसको इंक्रीमेंट फंक्शन से एक्सेस, चाहे कहीं से भी एक्सेस करूं मैं उसको। इज दिस क्लियर? तो मैं इंक्रीमेंट फंक्शन से भी 308 को एक्सेस कर रहा हूं वाया द डी रेफरेंस ऑपरेटर, तो वो इसी को ही चेंज करेगा ना? यस। तो a इक्वल टू 11 यहां पे चेंज हो जाएगा, विच इज लाइक चेंजिंग द वेरिएबल a inside the main function. Okay, so now I will get the modified output, which is a. This a becomes 11 now after this function is called. तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने एड्रेस को भेजा था एज अ वैल्यू, नॉट द वैल्यू, मतलब वेरिएबल का वैल्यू नहीं भेजा, उसका एड्रेस भेज दिया। तो एड्रेस भेजने पर वो एड्रेस तो यूनिक है, तो वो एड्रेस के थ्रू ही सारा काम किया। तो एक्चुअली में इसको कॉल बाय रेफरेंस नहीं बोला जाता, मतलब दिस गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस होता है यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल्स, जो तुम लोग C++ वगैरह में करेगा, बट दिस गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, दैट मेरा मेन का जो वेरिएबल्स है उसमें मैं चेंज कर दिया, और कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ था? मेन वॉज नॉट अफेक्टेड, लाइक द कॉलिंग फंक्शन लोकल वेरिएबल्स वर नॉट अफेक्टेड, राइट? इसको नोट कर लो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कॉलिंग में जो आएगा वो कॉलिंग में ही रह जाएगा। अच्छा, कॉलिंग फंक्शन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। कॉल्ड फंक्शन में जो तुम चेंज करोगे वो उधर ही रह जाएगा। कॉलिंग में चेंज नहीं होगा, और कॉल्ड में तुमने जो चेंजेस किया है वो फंक्शन जब खत्म होगा उसके संग ही वो हवा हो जाएगा। दैट वोंट बी रिफ्लेक्टेड एनीवेयर। कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेन में जो कॉलिंग फंक्शन था उसका जो वैल्यू वही कैरी फॉरवर्ड होगा, अनटिल अनलेस यू रिटर्न दैट वैल्यू। अगर तुम रिटर्न कर दोगे तब तो डेफिनेटली तुम्हें वो नया वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी रिटर्न वैल्यू, वरना तो फंक्शन गया खत्म। व्हेनेवर अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इज ओवर, तो उसका मेमोरी खाली हो जाता है। दैट इज हाउ वी रिटर्न वैल्यूज। हाँ, वॉइड रिटर्न में तो कुछ रिटर्न नहीं करना है। हाँ, क्योंकि अब एड्रेस के थ्रू में उसको चेंज कर दिया, राइट? Let's try to see for ourselves how we are getting the output.
the output is, this is call by value which we are trying to implement. So value of A before call is 10, value of A inside call is 11, क्योंकि हमने A plus plus कर दिया. But it doesn't make any changes in the value of A inside the main function. Okay. Now let me create another value variable B. Suppose इसको 20 दे दिया मैं. So I have taken two variables, int A and int B. So A equal to 10 and B equal to 20. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या प्रिंट किया हूँ, वैल्यू ऑफ A and B before call. So obviously it will be 10 and 20. So output is 10 and 20. Next, I called the function fun, जिसमें मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ. एक में इंटीजर वेरिएबल है और एक में इंटीजर पॉइंटर है. And what are the two parameters I am passing? A and ampersand B. So A is a normal variable and ampersand B is the address. Now उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मैं A को 1 बढ़ा रहा हूं एंड B को 2 बढ़ा रहा हूं. So value of A inside the call is 11 and value of B inside the call will become 22. Okay, and finally when the function returns back, तो देखो क्या हो रहा है, A का वैल्यू अगेन रिमेन्स एज 10 बिकॉज इट वॉज पास्ड एज वैल्यू. उसका रेफरेंस पास नहीं हुआ था एड्रेस, बट B का वैल्यू बिकम्स 22 नाउ. सो दिस इज शोइंग यू कॉल बाय रेफरेंस.